ठीक है। सबसे पहले मैं मेरे आराध्य गुरुदेव उनके चरण मैंने नतमस्तक की हूँ। अभी अब सभी को पता है जो आज इस शुभ अवसर पर ठाकुर जी की हम मेले में आए हैं। एक तरह से ये मेला है। मेले में हम जाते हैं, सभी माताएं बच्चों को लेकर, माता पिता सभी लोग हम मेले में जाते हैं। मेले में जाके हम क्या करते हैं? दुकान दुकान ढूंढते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं। उसी तरह हम भी इस मेले में आए हैं। यहाँ पर हम क्या खरीदारी करेंगे, क्या चीज अपनाएंगे, वो माताओं को पता है और दादाओं को भी पता है। लेकिन विशेष करके ठाकुर जी ने बताया है, माताओं के प्रति उनकी ज्यादा आग्रह इच्छा चाहते हैं ठाकुर जी। उन्होंने बाणी भी दिए हैं, नारी नीति करके जो बाणी दी है उसमें संपूर्ण चीज दिए हैं। नारियों को कैसा होना चाहिए, नारियों को मिट्टी के संग तुलना किया है ठाकुर जी ने। मिट्टी जिस तरह शांत शीतल सह्य धैर्य होती है उनमें, उसी तरह हम माताएं भी, सभी माताएं उसी तरह भी है। तो इसीलिए सब यहाँ पर जो माताएं हैं अपने अपने सुसंतानों के लिए वो माताएं दायित्व होती है पिता से ज्यादा। तो मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं आता है, जो कुछ मुझे ठाकुर जी से मिला है। मैं पूर्व मेरे शादी के पहले मैं ठाकुर जी को नहीं पकड़ी थी। शादी पर जो ठाकुर जी को चरणों में आई हूँ, मेरे सौभाग्य कोटि कोटि सौभाग्य जो मुझे इस तरह ठाकुर जी के चरण तरह मिला है। वहां पर आके जो मुझे मिला है मैं वही कुछ छोटी मोटी टोटी फूटी बोलने से बोलूंगी, भूल त्रुटि क्षमा। हम एक अच्छे माँ पिता होने के नाते शादी के बाद से हम पूर्ण कामना करते हैं ठाकुर जी के दीक्षा लेकर उनकी चरण तला आकर हम लोग अपने जीवन को ऊर्ध्व की ओर ले जाते हैं। उसी परेड में ठाकुर जी की चरण तले आकर सब उनकी कर्म, उनकी इच्छा, उनकी चाहिदा, उन्होंने जो जो बताया है वही करना, वो माता पिता की धर्म है, वही धर्म होता है। उसके बाद सास ससुर भी रहते हैं परिवार में, तो उन्हीं के भी सेवा शुश्रूषा करना है, वो भी हमारा धर्म है। उसके पश्चात जो गर्भ में अपना संतान को हम आह्वान करते हैं ठाकुर जी की इच्छा से, उन्होंने जैसे बताया है वो नारी नीति में लिखा है कैसा संतान अपनाना चाहिए, वो हमारा दायित्व है, मुझे दायित्व है। ज्यादातर विशेष करके ठाकुर जी बोले नारी को वो चीज अपनाना है। गर्भ में तो आ ही जाते हैं, पर उनकी परिवेश करना हमारी दायित्व है। माताएं जो सोच विचार खाएंगे पिएंगे, जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ व्यवहार करेंगे लोगों के प्रति, उसी तरह वो बच्चे भी अपनाएंगे। उसी जैसा वो पूर्ववर्ती दादा ने बताए थे, वो बच्चे हम उनको पोषण नहीं देते, वो खुद लेते हैं। कैसे लेते? माँ की नाड़ी से। इसलिए माँ को इतना सतर्क रहना पड़ता है, माँ को बहुत होशियार होकर रहना पड़ता है। माँ सुशिक्षित होना चाहिए। कैसे? लिखा पढ़ा तो डिग्री तो बहुत होती है, लेकिन जो आदर्श के शिक्षित होना चाहिए उस पर उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। एक जमाना में देखा गया पहले की जो माताएं होती थी वो बहुत आदर्श प्राणी होती थी। वो अपने सास ससुर माता पिता के बिना कुछ काम नहीं करते थे। आजकल वो नहीं है, आजकल अपना अपना वो पीरियड अलग है। ऐसा इसीलिए ठाकुर जी के चरण तलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शादी के बाद ही उनके सत दीक्षा देना चाहिए, सत मंत्र में बंधन करना देना चाहिए, जीवन में उनको वही आदर्श मानकर चलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वही चाहेंगे। बच्चा नई नई जो दुल्हनें आई हैं, आएंगे, आ चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, वो माताएं अपने जीवन में ऐसा पाप फैलाए जो हमारा बच्चे कभी गलती ना करे, कभी भूल ना करे, भूल रास्ते पे नहीं जाए। इसलिए माँ को वो सतर्क रहना चाहिए। ठाकुर जी और भी बोले हैं, शादी शादी के ऊपर ज्यादा जोर दिया ठाकुर जी ने। शादी ठाकुर जी के विधान के ऊपर होना चाहिए, उनके आदर्श पर होना चाहिए, तो ही सुसंतान आते हैं।
माता पिता अगर भूल किए हैं तो बच्चे उसके अवसर वो भोगते हैं। इसलिए शादी की जरूरी है, शादी संपूर्ण होना जरूरी है, माता पिता के आदर्श पर होना चाहिए, सर्व को विधान मानकर ही चलना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद एक संतान जो आएंगे उस आधार पर वो आती है। तो हम मेले में जाके क्या खरीदते हैं? हमें ठाकुर जी के इस सत्संग में मातृसमन में क्या सीखना चाहिए? यही कुछ सीखना चाहिए। हम कैसे आदर्श परायण नारी हो, हम कैसे सास ससुर की सेवा करें, हम कैसे पति की सेवा करें, हम पति के ऊपर कैसा ध्यान रखें। हमारा पति जैसी भी हो, कैसे भी हो, वो कैसे भी हो, वो पति हमारा है, उनको लेके हमारा जीवन में चलना है, तो ही हमारा वो धर्म है। ठाकुर जी भी वही चाहे है। मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, इतना कहकर मेरे दो शब्द में यही विराम दूंगी। जय गुरु सभी को।